जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम लोगों के लिए मिसाल बनना चाहते हो और तुम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो। कुछ ऐसा करना चाहते हो तुम अपने जीवन में जिससे लोग सब तुमसे प्रेरणा ले, और वो हुनर भी तुम्हारे अंदर है मेरे बच्चे। तुम अपने बातों से लोगों को हील करते हो, परंतु तुम्हें भी कभी कभी मोटिवेट होने का आवश्यकता पड़ती है, और तुम्हें भी कोई चाहिए होता है जो तुम्हें हौसला दे। दूसरे लोग तुम्हारे हेल्प से आगे निकल जाते हैं और तुम वहीं के वहीं रह जाते हो मेरे बच्चे। और जिन लोगों की तुम बुरे वक्त में उनका मदद करते हो, वापस से वही लोग पलटकर तुम्हें कुछ पूछते भी नहीं हैं और ना ही वो तुम्हारे कदर करते हैं। इस बात से तुम्हें बहुत अधिक ठेस पहुंची है मेरे बच्चे। तुम एक ऐसे अच्छे व्यक्ति हो कि तुम्हें कोई भी कितना भी तकलीफ पहुंचा ले, तुम उससे ज़्यादा अधिक देर तक नाराज नहीं रहते हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें हर बात हर लोगों को नहीं बतानी चाहिए, फिर भी तुम लोगों से कुछ छुपा नहीं पाते हो। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में होता है तुम सभी बातें लोगों को बता देते हो। अच्छा हो या फिर बुरा हो, तुमसे कोई भी चीज़ का दिखावा नहीं होता है मेरे बच्चे। तुम्हारा मन बहुत अधिक पवित्र है। किसी के साथ तुम छल कपट या फिर विश्वासघात करना तुम्हें बिल्कुल ही आता नहीं है, और सेल्फिश तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तुम तो एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनों के लिए दुनिया से लड़ सकते हो। हर खुशी उन्हें देने का सपना है तुम्हारा, परंतु तुम्हें तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम्हें सेल्फिश लोग ही मिलते हैं मेरे बच्चे, जो लोग मतलब के लिए तुम्हारे सामने अच्छे बनते हैं और उनका काम निकल जाने के बाद तुम्हें नीचा दिखाते हैं। अब तुमने भी ठान लिया है अपने जीवन में कि तुम्हें भी कुछ करके दिखाना है और उन लोगों को दिखाना है कि तुम क्या हो और क्या अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। तुम्हारे खामोशी का फ़ायदा उठाना अब उन लोगों के ऊपर बहुत अधिक भारी पड़ सकता है मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन अब प्यार और पैसों से भरने वाला है। जिन चीज़ों का कमी तुम्हें खलती थी और तुम्हें नीचा दिखाया जाता था, तुम्हारा जीवन अब तुम्हारी माता उन्हीं खुशियों से भर देगी। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल तुम पीले रंग के कपड़े पहनो मेरे बच्चे, और सुबह उठकर 10 से 15 मिनट सूर्य की ऊर्जा में बैठो। तुम्हारा जीवन में अभी कोई खुशी नहीं है और तुम्हारा मन उदास रहता है। सूर्य देव के सकारात्मक ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को जोड़ो मेरे बच्चे। खुद के दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आओ। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए बेताब है। बस अब तुम्हें कुछ कदम उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बस तुम अपने दिनचर्या को बदलो, समय से उठो और समय पर खाओ और अपने दिनचर्या में परिवर्तन करो। अभी तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो मेरे बच्चे। दूसरों की जिम्मेवारियों का बोझ भी तुम्हारे ही ऊपर है। दूसरे लोगों को तो तुम मोटिवेट करते ही हो, दूसरे के नावों को बीच मझधार से बाहर निकालते हो, परंतु तुम्हारा खुद का जीवन कहीं जा नहीं रहा है, बस वहीं थम सा गया है। तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि जितना हो सके मेरे बच्चे तुम जानवरों का सेवा करो। तुम हर तरफ से ज्ञान लेते हो और सभी का सुनते हो, परंतु अपने जीवन में तुम कुछ लागू नहीं करते। अपनी माता के बातों को भी तुम केवल और केवल सुनकर छोड़ देते हो, फिर वहीं रोना और वहीं दुनियादारी कि किसने क्या कहा और किसने क्या सुना। सभी को सफाई देना और अपने बातों को समझाना, इसी में तुम्हारा एक एक दिन बर्बाद हो रहा है मेरे बच्चे। फिर आगे चलकर तुम अपने माता से शिकायत करते हो कि माता मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं और मेरे जीवन और मेरे दिनचर्या में कुछ भी बदल क्यों नहीं रहा है। परंतु तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है मेरे बच्चे, तुम्हारे दिनचर्या इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि तुम नहीं बदल रहे हो, और तुम्हारे समस्याएं और स्थिति इसलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि तुम वहीं पर रुके हुए हो और तुम बिल्कुल भी बदल नहीं रहे हो। तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि मेरे प्यारे बच्चे तुम अपने आप पर काम करो, अपने सोच पर काम करो, अपने बुद्धि और विवेक को आगे बढ़ाओ। तुम्हारा तो ध्यान दुनिया पर है, तुम खुद की नहीं बल्कि दुनिया का सोच रहे हो। तुम बस ये सोच रहे हो कि दुनिया जीत लो और दुनिया बदल जाए और तुम दुनिया वालों को अपने बातों से जीत लो, परंतु ये तो असंभव है मेरे बच्चे। बस तुम खुद को बदल सकते हो और अपने जीवन में परिवर्तन कर कर अपने जीवन को भी बहुत सुंदर तरीके से बदल सकते हो। जितने समय तुम दूसरों को सफाई देने में और दूसरे के सामने रोने में लगाते हो, दूसरे के बातों में ओवरथिंक करने में लगा रहे हो,
अगर उतना समय तुम खुद के ऊपर लगाते और खुद को बेस्ट बनाने में लगाते तो आज तुम्हारा इस दुनिया में नाम होता और मान सम्मान होता मेरे बच्चे। अब बस तुम्हें यही करना है, जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं और जो लोग तुम्हें गलत बोलते हैं उनसे जाकर गले मिलो और बोलो कि मैं ऐसे ही हूँ, मैं और बुरा नहीं बोल सकता। बस मेरी माँ तुम्हारे ऊपर न्याय करते समय थोड़ा सा दया दिखाए, बस मैं इतना ही अपने माता से प्रार्थना कर सकता हूँ। बस ऐसे ही सोच के साथ अपने जीवन जियो मेरे बच्चे और अपनी सफलता से सभी की बोलती बंद कर दो। सिर्फ करियर में नहीं बल्कि रिश्तों में और हेल्थ में, जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता हासिल करनी है। बस इसी बात पर फोकस करो और इसी बात को सोचते हुए अपने दिन की शुरुआत करो और अपना बेस्ट दो। देखना उस दिन तुम्हें सुकून का नींद आएगी और बहुत चैन से सोओगे तुम्हें किसी का सुनने की आवश्यकता नहीं है बच्चे। तुम बस अपनी माता की बातों को सुनो और अपने माता की बातों पे ध्यान दो। तुम्हारी माता तुम्हें किसी न किसी माध्यम से गाइड करती रहती है और तुम्हें किसी न किसी माध्यम से तुम्हें संकेत देती रहती है। तुम अपने माँ के बातों पर अमल करो मेरे बच्चे। जब लोग तुम्हें 10 बात बोलते हैं और अपना असली रंग तुम्हें दिखलाते हैं तब तुम सभी की शिकायत लेकर अपने माता के पास आते हो और जब वही लोग तुमसे कुछ मीठे बोल देते हैं तब तुम सभी कुछ भूल जाते हो मेरे बच्चे। तुम पल भर में उन्हें माफ़ कर देते हो और उन्हें दिल से अपना लेते हो। यही तुम्हारी गलती है। कोई अगर तुमसे माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ करना बहुत अच्छी बात है, परंतु उसने तुम्हें जो सबक सिखाया है वो तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कड़वा है परंतु सच तो यही है मेरे बच्चे। तुम्हें आज भी लोगों से और लोगों की हर बातों से तुम्हें फ़र्क पड़ता है। उनका किया और उनका कहा हुआ बातें तुम्हें सालों सालों तक याद रहते हैं। तुम आज भी रोते हो कुछ बातों को सोचकर, फिर तुम अपने माता की कही हुई बातें क्यों भूल जाते हो? जब तुम्हारी माता ने तुम्हें हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है और हर बार तुम्हारे साथ न्याय किया है, फिर क्यों रोते हो ऐसे तुच्छ लोगों के बातों पर? क्या तुम्हारी माता के तुम्हारे सामने इतनी ही अहमियत है? अगर नहीं तो जिसको जो बोलना है वो बोलने दो। सबकी बातों को इग्नोर करके बस तुम अपने माता के ब्लेसिंग्स पर ध्यान दो मेरे बच्चे। अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आओ और अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करो। तुम्हें कमज़ोर समझने वालों को और तुम्हें लाचार समझने वालों को तुम्हारी ताकत का अंदाजा भी नहीं है, परंतु तुम अपने शक्तियों से तो भली भांति परिचित हो। फिर इन मूर्खों से क्या आवश्यकता है तुम्हें बहस करने की, और क्यों कर रहे हो? इनकी गंदी ज्ञान और इनकी गंदी सोच को और इनकी गंदी घमंड को तुम्हारी माता बहुत शीघ्र ही सब कुछ तोड़ेगी और बहुत जल्द इनको कर्मों की सज़ा मिलेगी और बहुत जल्द तुम्हारी माता इनकी असली जगह इन्हें दिखलाएगी। इन लोगों की बातों में कुछ सोचना या फिर इन लोगों की वजह से कोई चिंता करना अब तुम छोड़ दो। इन लोगों का तो मकसद ही यही है तुम्हें रुलाता रहना, और इन लोगों का सोच है कि बस इस दुनिया में तुम अपने आध्यात्मिक शक्तियों को खो दो और बस तुम्हारा काम यह है कि अपने आध्यात्मिक शक्तियों को और स्ट्रॉन्ग करना। ऐसे छोटे सोच वाले लोगों से अपने आप को दूर रखना मेरे बच्चे। खुद को छुपा कर रखो और बहुत साइलेंट तरीके से मेहनत करो मेरे बच्चे, तभी तुम आगे चलकर दुनिया के सामने चमकोगे। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो और तुम्हें प्रश्नों का उत्तर ना मिले तो फिर इधर उधर भटकने के जगह अपनी माता से बातें करो। तुम्हारी माता तुम्हारे हर प्रश्न के उत्तर तुम्हें देगी। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुम एक बहुत समझदार व्यक्ति हो और बहुत सुलझे हुए हो, तो फिर इन उलझे रिश्तों से और उलझे हुए ठोठ से तुम बाहर निकलो मेरे बच्चे। इधर उधर खुशियाँ ढूंढने से अच्छा है अपनी माता को अपने अंदर ढूंढो और अपने माता से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करो। फिर देखना तुम्हें संसार की हर खुशियाँ मिल जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब जाकर सुकून आ रहा है और तरक्की आ रहा है। बस थोड़े से और परिवर्तन कर लो अपने जीवन में मेरे बच्चे। बहुत अधिक तुम नेगेटिव सोच रहे हो। खुद को इन चिक से और लड़ाई झगड़ों से दूर रखो मेरे बच्चे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम चांदी का आभूषण पहनो और चांदी का इस्तेमाल करो और अपने मन को शांत करो। तुम्हारी हर विश अब पूरी होने वाली है। बस अपने माता के हर बातों को फॉलो करो मेरे बच्चे। खुद से तुम प्रेम करो। तुम सारी खुशियाँ डिजर्व करते हो, और जो लोग तुम्हें खुशियाँ नहीं दे रहे हैं और तुम्हें रुला रहे हैं और तुम्हारे सपनों को और तुम्हारे खुशियों का बीच आते हैं, वो लोग तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते।
अपने लिए तुम कदम उठाओ और अपने माता के लिए तुम अपने अंदर परिवर्तन लेकर आओ और अपने अंतरात्मा का आवाज़ सुनो मेरे बच्चे। अब वो वक्त आ चुका है कि तुम दुनिया को दिखलाओ कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो और ना ही तुमसे कोई अहरा गहरा बदतमीजी कर सकता है और ना ही तुम्हें गलत बोल सकता है। फिर तो किसी का औकात ही नहीं है कि तुम्हें कोई नीचा दिखला दे। तुम कौन हो और कितने ज़्यादा शक्तिशाली हो और कितनी शक्तियों से तुम जुड़े हो। दुनिया को अब ये सभी चीज़ें दिखलाने का वक्त आ चुका है मेरे बच्चे। और ये सब तुम्हें शब्दों से नहीं और लड़के नहीं, अपने सफलताओं से तुम्हें करके दिखलाना है। और तुम्हारी माता को बहुत अच्छे से पता है कि तुम ये सब कर सकते हो। किसी और को तुम्हारे ऊपर कुछ हो या ना हो, परंतु तुम्हारे माता को तुम्हारे ऊपर पूर्ण भरोसा है और बहुत अधिक गर्व है। तुम्हारी माता को बहुत अच्छे से पता है कि तुम अपने सोल पर्पस को बहुत अच्छे से पूरा करोगे। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारे कल्याण हो। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।